हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DKY केयर पॉइंट पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और एक बार सब्सक्राइब कर लें, दोबारा सब्सक्राइब न करें क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है उससे, जिससे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा आगे आने वाले वीडियो का। आप ध्यान से देखिए, आज मैं क्लास 10th का क्या करने वाले हैं, बहुपद के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बहुपद में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट आप लेकर बहुपद से अपने दिल में रखेंगे नहीं, सब आज निकाल कर फेंक देंगे। तो आज सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करते हैं बहुपद में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बहुपद आज बताने वाले हैं। पीछे की वीडियो एक हमने बनाया था जिसमें थोड़ा सा डाउट आ गया था कि बहुपद किसे कहेंगे। तो बहुपद का मतलब मैं एक बात आपको बताया था जिससे कन्फ्यूजन में होंगे आप, कि बहुपद में एक ही चर होना चाहिए। तो एक ही चर का मतलब यक्स सब जगह यक्स होना चाहिए। तो ठीक है, सब जगह यक्स होगा तो यह द्विघात बहुपद होगा। ऐसा प्रक्रिया कब होगी? द्विघात बहुपद में होगी। यदि अगर कई पदों में, कई चरों में बहुपद आपको देना है तो हो सकता है x² y² + z, ये 3 चरों में बहुपद है तो ये भी बहुपद माना जा सकता है। कई चरों में बहुपद होता है, लेकिन द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद का मतलब होगा कि हर पदों में वो जो चर होगा वो सेम होगा, तब वो द्विघात बहुपद होगा। एक रैखिक बहुपद होगा तो उसमें ये कई चर होगा, तब भी वो एक रैखिक होगा। बात समझ में आई? लेकिन यदि कई पदों में आपको बहुपद देना है, कई चरों में बहुपद देना है तो आप दे सकते हैं x, y, z को। ये डाउट को आप क्लियर रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग बहुपद की परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट आज नहीं रह जाएगा। तो बहुपद का हमने बताया था, कभी भी जो चर पद है इसकी घात कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, यानी बटे के फॉर्म में इसका घात नहीं हो सकता है। कभी भी चर जो है वो अंडर रूट में नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? तीसरी बात हम बताए थे, कभी भी चर के घात माइनस नहीं हो सकती है, माइनस संख्या नहीं आ सकती है। बात समझ में? ये माइनस प्लस भिन्नात्मक में नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है। और कभी भी यह वो बहुपद में जो है कांस्टेंट पद आते हैं, कांस्टेंट पद में बहुपद होता है। जैसे हम 9 लिख दिए तो ये बहुपद माना जाएगा, लेकिन अचर में बहुपद माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? अचर में बहुपद माना जाएगा। शून्य के लिए बहुपद परिभाषित नहीं है, अर्थात 0 के लिए परिभाषित नहीं है। इन्फिनिटिव के लिए भी बहुपद परिभाषित नहीं है। जिसका मान घात इन्फिनिटिव आ जाए, चर की घात इन्फिनिटिव आ जाए तो वह बहुपद परिभाषित नहीं है। बात समझ में आई? और किसी भी संख्या और किसी भी x के पावर 0 आ जाए तो इसके लिए बहुपद हमारा परिभाषित है 0 के लिए। लेकिन 0 का गुणा कर दे तो ये बहुपद, 0 का 0 में गुणा कर देंगे तो ये बहुपद हमारा परिभाषित नहीं होगा। तो इस डाउट को आप क्लियर रखिएगा। ये सब डाउट्स हैं। आप बात कर लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आज क्लियरली सब कुछ जानते हैं। तो बहुपद देखिए, एक संख्या के आधार पर होता है, पदों के आधार पर, और दूसरा घात के आधार पर होता है। तो पदों के आधार पर एक पदी हो सकता है, एक पदी हो सकता है। फिर क्या होता है? नंबर 2 द्विपदी हो सकता है, त्रिपदी हो सकता है, पदी हो सकता है, और क्या है? चतुर्थ पदी हो सकता है। चतुर्थ पदी हो सकता है मतलब चतुर्थ पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्पदी और पद हो सकते हैं। तो पदों के हिसाब से ये बहुपद का क्रम है, मतलब इस तरह का बहुपद पाया जाएगा। एक पदी, द्विपदी। एक पदी क्या होगा? जैसे ax है, एक पदी हो गया। और द्विपदी का मतलब ax² bx हो गया। त्रिपदी का मतलब ax² + bx + c हो गया। चतुर्थपदी का मतलब हो गया ax³ + bx² + cx + क्या हो गया? d हो गया, d। ठीक है, इस तरह का ये चतुर्थ पद हो गया। आप पदों के हिसाब से तो क्लियर कर चुके। अब देखिए, शून्य बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें पदों की संख्या क्या है? 0 हो, वो शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है। और अचर बहुपद क्या होगा? जो 9, जैसे 9, 10 कांस्टेंट संख्या हो जाएगा तो ये अचर बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद। और ये शून्य बहुपद कहलाएगा, जिसमें शून्य हो शून्य बहुपद। ये बहुपद मतलब संख्या के आधार पर हो गए।
पदों के आधार पर। अब आगे चलते हैं घात के आधार पर। घात की बात करते हैं तो घात के आधार पर भी बहुपद एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बनते हैं। जैसे अगर x की घात 1 है तो एक घाती बहुपद होगा, x की घात 2 है तो द्विघाती बहुपद होगा, x की घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद होगा, x के घात 4 है तो चार घाती बहुपद होगा। इसको स्क्वायर और इसको रैखिक बहुपद, इसे त्रिघाती, इसके चतुर्घाती बहुपद बोलते हैं। तो घातों के हिसाब से इस तरह का बहुपद पाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बहुपद में आप रैखिक प्रोग्राम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। बहुपद में जो हम लोग रैखिक प्रोग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। बहुपद क्या होता है, देखिए शून्यांक क्या होता है, पहले शून्यांक की बात कर लेते हैं। शून्यांक या इसको मूल कहते हैं। यक्स के जो मूल आते हैं या इसी को क्या कहते हैं, मूल या शून्यांक कहते हैं। शून्यांक, मूल या शून्यांक। आज आपके सारे डाउट्स बहुपद से क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको बहुपद कभी भी परेशान नहीं करेगा, आप बहुपद को खुद परेशान कर देंगे, ठीक है। तो देखिए शून्यांक या मूल, ये यक्स की जो वैल्यू आती है उसी को हम शून्यांक या मूल कहते हैं। तो यक्स का पावर जितना होता है उतना ही उसके शून्यांक या मूल होते हैं। बात समझ में आई। तो यक्स का पावर 2 है तो यक्स के 2 वैल्यू या 2 शून्यांक या 2 मूल होंगे। यक्स के पावर 3 है तो 3 मूल होंगे, ठीक है। तो जो अधिकतम घात यक्स की होती है उतना ही आपके शून्यांक या मूल होते हैं। अब बात कर लेते हैं जब इसका डायग्राम हम बनाते हैं, ग्राफ निरूपण करते हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए एक रैखिक बहुपद है, उसका ग्राफ निरूपण हम कैसे करेंगे जान लेते हैं। तो एक रैखिक बहुपद जैसे ax है, ax प्लस b है, y इक्वल टू क्या मिलता है आपको, मान लीजिए एफ ऑफ y इक्वल टू कितना ax प्लस b। तो इसका रैखिक अगर बहुपद, अगर इसका डायग्राम लेंगे रैखिक बहुपद का, तो ये सीधे लाइन ही मिलता है आपका, सीधे लाइन यानी अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से वक्र आपको मिलता है। और यहाँ पर जो कटान बिंदु होता है, जब हम y इक्वल टू क्या रख दें, y इक्वल टू 0 रख देंगे तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ax प्लस b इक्वल टू कितना मिलेगा 0। तो ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस b और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b अपान कितना a। तो x h का a निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर जो कटान बिंदु है इसका निर्देशांक माइनस b अपान a हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा 0। इसको भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये निर्देशांक हो जाएगा जो कि वक्र कैसा होगा, सरल रेखी होगा। इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू ax प्लस b। ये हमारा क्या रैखिक समीकरण है। बात समझ में, ये रैखिक समीकरण है और ये आपका रैखिक प्रोग्राम है, इस पर खींचा गया वक्र है। अब द्विघात बहुपद कैसे खींच सकते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या करता है कि x अक्ष को लगभग 2 बिंदुओं पर काटता है। कितना बिंदुओं पर, अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटेगा, क्योंकि उसके 2 मूल आते हैं। तो 2 बिंदुओं पर काटेगा तो क्या है ना कि इसमें परवलय टाइप इस तरह का बन जाता है डायग्राम, इस तरह का या इस तरह का डायग्राम बन जाता है। बात समझ में आई। यानी इसके परवलय का मुंह कभी नीचे खुलता है कभी ऊपर खुलता है। कैसे खुलता है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे आपका एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। तो इसका कब जो है कि मुंह ऊपर खुलेगा कब नीचे खुलेगा, ये कंडीशन करता है a की वैल्यू पर निर्भर करता है। a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। अगर a का मान 0 से बड़ा होगा तो बहुपद का मुंह क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे खुलेगा। और a इज लेस देन 0 होगा तो इस परवलय का जो मुख होगा वो नीचे की तरफ ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे खुलेगा। a इज लेस देन होगा तो ये कंडीशन है, a इज ग्रेटर देन होगा तो ये कंडीशन आपको बहुपद का मिलेगा, मतलब वक्र का मिलेगा। इस तरह से परवलय को निरूपित करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये काटेगा कैसे, वक्र कैसे काटता है। तो इस कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए अगर इस तरह से ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, अगर इसी का हमको संकट देना है, कब देना है, पहला फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है, जब d इज ग्रेटर देन किसके 0, जब d इज ग्रेटर देन, d क्या है विविधकर है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है उस कंडीशन में जो हमारा परवलय का मुख होगा वो इस तरह से हो सकता है, वो यहाँ और यहाँ काट सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है। इस तरह से कब होगा,
जब a इज ग्रेटर देन 0, इस तरह से कब होगा, जब a इज लेस देन 0। जब a की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो इस तरह का डायग्राम होगा, और ये बड़ा होगा तो इस तरह का डायग्राम होगा। फर्स्ट कंडीशन जब d इक्वल टू कितना, d इज ग्रेटर देन 0 के कंडीशन में होगा। अब दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन में वक्र कैसे खींचेंगे, तो सेकंड कंडीशन का जो आपका वक्र होगा सेकंड में, जब d इज लेस देन किसके, 0 के होगा। अरे एक मिनट, d इज इक्वल टू 0 को होगा। जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी उस समय जो परवलय होगा वो x h को केवल एक बिंदु पर टच करेगा, ऐसे संपाती हो जाता है, यानी दोनों मूल एक जैसा होते हैं, समान मूल होते हैं, तो एक बिंदु पर वो टच करेगा और इस प्रकार से टच करेगा। ठीक है, कब टच करेगा, जब a इज क्या, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे होगा। और जब a इज लेस देन 0 होगा तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ उसका मुख हो जाएगा, इस तरह से टच करेगा। बात समझ में आई, इस तरह से टच करेगा, और ग्रेटर देन तो इस तरह से टच करेगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट कंडीशन, तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन में क्या होता है, जब d इज लेस देन 0 यानी मूल संभव न हो। एक काल्पनिक की बात हो गई, कैसे मूल की बात हो गई, काल्पनिक मूल की बात हो गई। जब d का मान क्या है, 0 से छोटा होगा तो माइनस में होगा, -1 -2, तो ये काल्पनिक बातें हैं। जब काल्पनिक होता है मूल तो ये जो वक्र हमारा जो परवलय होता है वो x h को टच नहीं करता है, वो इस तरह से होता है, इस तरह से होगा और इस तरह से होगा, x h को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मूल है वो काल्पनिक है। बात समझ में आई। ये कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0 की कंडीशन है, मूल संभव नहीं है तब के। ये वक्र डायग्राम है। अब सीधे सीधे बात हम जानते हैं कि मूल कैसे पता करेंगे, वक्र को देखकर मूल कैसे पता करेंगे। हम इतनी बात को जाने कि वक्र को देखकर हम मूल कैसे पता कर पाएंगे कि मूल इसके कितने बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वक्र जो है x h को 2 बिंदु पर काटा है तो समझिएगा कि उसके मूल कितने हैं, 2 हैं। एक बिंदु पर काटा है वक्र तो समझिएगा उसके मूल कितने हैं, 1 हैं। और कई बिंदु पर काटा है तो उसके मूल क्या हैं, कई हैं। ठीक ना, इस तरह से हम कितना x h को कई बार वो टच किया है, वक्र कई बार टच किया, परवलय मूल बिंदु को कई बार टच किया है, अगर इसको हम काउंट कर लेंगे तो आराम से बता सकते हैं कि उसके मूल कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, तो बस बात करते हैं डाउट की। सारे डाउट परवलय बहुपद से आपको क्लियर हो चुके हैं, परवलय का डायग्राम भी क्लियर हो चुका है। अब हम अगले वीडियो से पूरी तरह से न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो चुके हैं, और पूरी तरह से अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके अपना समझ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा पहले ही, इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। और अगले वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं, बहुपद से एक भी आपका क्वेश्चन बच कर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।